Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka. So today's video is about the zodiac sign Libra. This is your weekly prediction from 1st of March to 11th of March. तो चेक करते हैं तुला राशि क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही हैं। जस्टिस आपका ही कार्ड निकल के आ गया है ये। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड। ओके, आपकी टेंशन का फाइनली यहाँ पे जस्टिस आपको मिलने वाला है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई टेंशन चल रही होगी, करियर में कोई टेंशन चल रही होगी, उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। आपके द्वारा लगाए गए एफर्ट्स अभी तक मे बी निगेटिव वे में चले गए होंगे ना, तो उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है। वही बात आ जाती है, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। आपने अगर किसी का गलत नहीं किया है, आपने हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचा है। वो बात अलग है कि लोगों ने गलत किया हो आपके साथ, लेकिन अगर आप सही रास्ते पे चले ना, आपका जस्टिस कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, और ये आपका ही कार्ड है एक्चुअली, और आपकी रीडिंग में निकल के आया है। ये सबसे बड़ी चीज़ है और ये मैटर करती है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड, वर्ल्ड। फाइनली इस वीक में ना आप में भी किसी चीज को लेके जगल कर सकते हैं, या अभी तक जगलिंग सिचुएशन में चल रहे हैं ना, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, या किसी पर्सन के बारे में आप माइंड में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतना सोच रहे हैं कि माइंड में ना एकदम स्टक हो गए हैं, जगलिंग सिचुएशन में चले गए हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये आपकी करंट सिचुएशन है। आपके साइड जो आ रहा है ना मार्च मंथ की स्टार्टिंग में, वो है एस ऑफ सॉर्ड। ये कार्ड बता रहा है आपके माइंड में स्टेबिलिटी, माइंड में क्लैरिटी, माइंड में एक ऐसा भी इंट्यूशन के थ्रू या किसी आपके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज आ सकते हैं जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आ गया है जो बता रहा है कंप्लीशन ऑफ साइकिल। जितनी भी नेगेटिव चीजें होनी थी ना, हो चुकी हैं। ये साइकिल है आपकी लाइफ में, होनी थी, ये डेस्टाइन्ड थी। अगर आप राइट नाउ किसी नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे होंगे ना, तो ये डेस्टाइन्ड थी। और मैं एक बात बता दूं तुला राशि, आप माने या ना माने, मार्च मंथ की स्टार्टिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव शिफ्ट में, पॉजिटिव वे में होगी। इतना तो मैं आपसे बोल ही सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आ गया है जस्टिस, क्योंकि यहाँ पे आ गया एस ऑफ सॉर्ड एंड वर्ल्ड कार्ड। ये तीनों कार्ड ना अलाइनमेंट में आए हुए हैं। कैसे अलाइनमेंट में? ये बता रहा है आपके लिए कितनी भी उलझी हुई सिचुएशन क्यों ना चल रही हूँ लाइफ की, मे बी आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो चीजें अभी तक आप बहुत नेगेटिव वे में लेते थे, बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, कुछ समझ में नहीं आता था क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पाते थे, छोटी छोटी बातों पे टेंशन्स होती थी। इन सारी चीजों से आप कहीं ना कहीं बाहर निकले हैं। माइंड में आपकी क्लैरिटी आना चालू हो गई है। फिर चाहे आपका रिलेशनशिप हो या करियर। रिलेशनशिप में अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में चल रहे थे ना, अब आपने सोच लिया है कि जो होना था हो चुका है। अब अपनी लाइफ पे ध्यान देंगे, अपने आप पे ध्यान देंगे, क्योंकि आपके माइंड मीन्स एक वाइड एरिया में काम करने लगा है। अभी तक आपका माइंड थोड़ा सा स्टक रहता था, जो कि फाइव ऑफ सॉर्ड बता रहा है, बहुत ज्यादा स्टक रहता था। आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ पाते थे। किसी से मूव ऑन करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे थे, है ना। मतलब आपके माइंड आपको पकड़ने का काम कर रहा था, स्टक आपको करके रखा था। मीन्स कितना भी आपने ट्राई किया कि कैसे भी लाइफ को सही करना है, नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसकी वजह थी, ये डेस्टाइन्ड थी। सारी चीजें ये होनी ही थी आपके साथ, जो हो चुकी हैं एक्चुअली। लेकिन अब क्या होना है? अब होना है एस ऑफ सॉर्ड। आपका माइंड वाइड होगा, जैसे मैं बता रही हूँ। आपके माइंड में नए आइडियाज आएंगे। जिन चीजों को लेके आप छोटी छोटी बातों पे परेशान हुआ करते थे ना, उनको तो अब आप ऐसे ही इग्नोर करोगे। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उस पर ध्यान दोगे, क्योंकि जस्टिस होना है आपके साथ। और एक्चुअली ना वर्ल्ड कार्ड यहाँ ये यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई ब्लेसिंग्स होती हैं, और ये यूनिवर्स का ही कार्ड होता है। तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ जस्टिस है तो यहाँ वर्ल्ड है। आपके साथ जो जस्टिस हो रहा है वो यूनिवर्स के साइड से हो रहा है। अगर यूनिवर्स के साइड से ये सारी चीजें होती है ना, तो आपके फेवर में काम होना चालू हो जाते हैं। आपका माइंड अगर अभी तक स्टक चल रहा होगा तो काम करना चालू कर देता है। रिलेशनशिप वाइज अगर कोई नेगेटिविटी चल रही होगी तो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होगी। अगर आप मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे होंगे तो आप इजीली मूव ऑन कर पाएंगे। करियर रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप उस पर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लाइफ के डिसीजन सही लेंगे।
ये कार्ड ट्रैवलिंग को भी बताता है कि हो सकता है कि मार्च की स्टार्टिंग में आपको कहीं ट्रैवलिंग पे भी जाना पड़े। करियर रिलेटेड हो सकता है या पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है। तो आपके लिए मार्च की स्टार्टिंग बहुत पॉजिटिव तरीके से हो रही है, पॉजिटिव शिफ्ट लेके आ रही है। ये आप स्टार्टिंग में ही नोटिस कर सकते हैं। आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ऐसा कुछ हुआ क्या आपके साथ। स्टार्टिंग में ही आप अपने आप में कुछ चेंजेस देख लेंगे। फिर तो पूरा मार्च मंथ है कि आप कितना ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। इट्स अप टू यू। बट स्टार्टिंग में यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स सेंड कर रही हैं, आप उसको रिसीव करिए, आप आगे बढ़िए लाइफ में, अपने आप पे ध्यान दीजिए जो कि बहुत ज़रूरी है। जितनी नेगेटिविटी आनी थी, जितनी आपको टेंशन लेनी थी, आप ले चुके हैं। इससे निकलना पड़ेगा आपको। अगर राइट नाउ अभी भी आप इस 5 ऑफ सॉर्ड की पोजीशन में हैं, जगलिंग सिचुएशन में हैं, तो निकलिए, क्योंकि मार्च मंथ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अब जब तक आप इस नेगेटिविटी में फंसे रहेंगे तब तक आप ब्लेसिंग्स को कैसे रिसीव करेंगे, है ना। तो आपसे बोला जा रहा है इस नेगेटिविटी से आपको निकलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को नोटिस करना पड़ेगा, माइंड में वाइड थिंकिंग रखनी पड़ेगी, सबसे मेन चीज़ है। एक मैसेज और निकल के आ रहा है इस वर्ल्ड कार्ड के साथ कि आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखिए कि आप कितना आगे आ गए हैं, अपने पास्ट से कितना आगे बढ़ चुके हैं और आपने उससे क्या सीखा। लेसन्स लेना आपको ज़रूरी है। हर एक दिन आपके लिए लेसन्स लेके आता है, उसको आप नोटिस करिए। क्या नेगेटिविटी से आपने डील की हुई है तो आपने उससे क्या सीख ली है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और चीज़ों को पॉजिटिव वे में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अभी देखते हैं मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से आपको क्या मैसेज निकल के आ रहा है। लिब्रास, क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। ओके, बहुत अच्छा कार्ड निकला है। तो मैं बता रही थी ना, अगर आपकी रिलेशनशिप में आपने किसी नेगेटिव चीज़ों को फेस किया है, नेगेटिविटी से आपने डील की है ना, तो मार्च की स्टार्टिंग में या मार्च मंथ में विद इन 10 डेज ही आप कुछ शिफ्ट देख पाएंगे। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव शिफ्ट आना शुरू हो जाए, है ना, ये भी हो सकता है। सेकेंड मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आप सिंगल होंगे या कमिटेड भी होंगे ना, तो आपके पर्सन या कोई नया पर्सन आपके पास आके बता सकते हैं कि वो मीन्स कितनी केयर करते हैं आपकी। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। थर्ड मैसेज है, अगर आप सिंगल होंगे ना, मैरिज रिलेटेड आपकी कोई बात अगर चल रही होगी ना, उसमें आप कोई पॉजिटिव शिफ्ट देख पाएंगे। अगर आप मैरिज रिलेटेड देख रहे हैं तो ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड भी आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। करियर में भी कोई शिफ्ट आ सकता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कोई पॉजिटिव साइकिल शुरू हो सकती है, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, दोनों में ही हो सकती है। और एक्चुअली काफ़ी अच्छी रीडिंग निकली है तुला राशि आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। एंड बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।